गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं, आज हमने आपको चंद्रमा के बारे में कुछ बताया था कि चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है, पृथ्वी का ऐसा एक मात्र उपग्रह है जो चंद्रमा है, पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। मैंने चंद्रमा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दिया था कि पिछले वाली वीडियो में कि चंद्रमा की किरणें पृथ्वी पर कितने समय लगता है पहुंचने में। मैंने आपको बताया था 1.3 सेकंड मिनी सेकंड का समय लगता है। और चंद्रमा पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है मैंने ये भी बताया था, 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, टॉपिक है चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं हम बताएंगे। पहले उससे पहले हमें जान लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा का मात्र हम 59% भाग ही देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि जिस पर सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है उसी चीज को हम देख पाते, उतनी भाग को हम देख पाते हैं। जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता उस भाग को हम देख नहीं पाते। तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश सिर्फ 59% भाग पर ही पहुंच पाता है। एक बात आपसे पूछेंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी के यानी जैसे पृथ्वी के ऊपर यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा रहेगा, यानी चंद्रमा रहेगा, तो क्या उस समय आपके यहां अंधेरिया रहेगी? अमावस रहेगा या पूर्णिमा रहेगी? क्या रहेगा? देखो, हमने आपको बताया था कि चंद्रमा का स्वयं प्रकाश नहीं है, एक उपग्रह है। ठीक, इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है और पृथ्वी को चमक प्रदान करता है। ठीक है, कैसे? देखो, अगर कोई भी चंद्रमा पृथ्वी के सामने और बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है, तो चंद्रमा के उस भाग पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। रीजन क्या है? अगर हम कभी खड़े होंगे तो भाई हम देखेंगे तो कहां से देखेंगे? अपनी पृथ्वी से देखेंगे ना। यानी कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा तो कहां पे खड़ा होगा? पृथ्वी पे खड़ा होगा, पृथ्वी पर से देखेगा। तो अगर हम पृथ्वी पर से किसी को देखते हैं, चांद को देखते हैं, इस समय हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी पर से अगर हम चांद को देखेंगे तो निचले वाले भागों को देखो, इधर हम देखेंगे तो नीचे वाले भाग हमको दिखाई दे रहा है, जिस पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा? पूरी तरह से हमको क्या रहेगी? अंधेरिया रहेगी। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा भैया? अमावस रहेगा। क्या रहेगा? अमावस। और इसी अमावस से स्टार्ट हो जाता है चंद्रमा की नई शुरुआत, यानी इसे कहा जाता है न्यू मून। यहीं से चंद्रमा बनना स्टार्ट हो जाता है, चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जब भी पृथ्वी पर से हम चांद को देखेंगे तो अगर चांद पृथ्वी यानी चांद और सूर्य के बीच में, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद रहेगा तो चांद हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक, क्यों नहीं दिखाई देगा? मैंने आपको बताया। सपोज दैट ये आप समझ लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, और इधर आप खड़े हो, मतलब पृथ्वी पे आप खड़े हो, ठीक, और बीच में हमने क्या ला दिया? ठीक, मेरी बात समझिएगा, इस तरफ क्या है? आप हो, ये बीच में चंद्रमा है और ये क्या हो गया? सूर्य। तो आप हमको बताइए, सूर्य का प्रकाश जो पड़ रहा है वो इस पार्ट पे पड़ेगा, इस पार्ट पर आप देख रहे हो, इस पार्ट से, तो आपको दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। आपको यहां पे क्या दिखाई देगा? अंधेरा। तो जब भी सूर्य, मेरी बात समझिएगा, जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगा तो उस समय क्या रहेगा? अमावस। क्या रहेगा? अमावस। यहीं पर एक टॉपिक बनती है। अगर देखा जाए तो इसी अमावस को आपको क्या देखने को मिलेगा? मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा, कि चंद्रमा, और मैंने आपको था ग्रहण पढ़ाया था, नहीं तो समझिए। देखिए, जब भी चंद्रमा यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाएगा तो सूर्य हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इस समय कौन सा ग्रहण लगेगा भैया? सूर्य ग्रहण लगेगा। कौन सा? सूर्य ग्रहण। इससे एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। क्लियर क्या हो गया? पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो पृथ्वी पर से जब हम देखेंगे तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो इस दिन क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। जब चंद्रमा हमको दिखाई कब देगा? जब पृथ्वी यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होगा। चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन होगा? पृथ्वी। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा, चंद्रमा पर पड़ेगा तो पृथ्वी से हमको देखना है तो हमें दिखाई देगा। लेकिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद रहेगा तो ये हमको पृथ्वी पर से कभी नहीं दिखाई देगा। तो इस दिन क्या रहेगा? अमावस। अमावस मतलब काली रात। आपको पता है ना, भूत अमावस्या को आते हैं, सभी को पता होगा अच्छी तरह से। वो कहते हैं ना भैया अंधेरी रात चल रही है, इस समय बाहर मत जाओ, 12 बजे रात के बाद भूत दिखाई देते हैं। तो अमावस आपको कब देखने को मिलेगा? अमावस से ही चंद्रमा की नई कलाएं शुरू हो जाती हैं, इसी को न्यू मून बोला जाता है। यहीं से चंद्रमा क्या करता है? अपनी नई कलाएं दिखाना स्टार्ट कर देता है।
देखो बात समझ में आ गया, इसे कहेंगे सूर्य ग्रहण। अब इसी में आपको चंद्र ग्रहण भी समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। देखो यहां से चलना स्टार्ट हुआ अमावस से। अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि जब अमावस से शुरू होता है पूर्णिमा तक, जब ये चंद्रमा अपनी कलाएं पूर्णिमा तक दिखाता है, तो हमने आपको बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा कितने दिन में लगा देता है? 28 दिन। 27 दिन 3 घंटे में, 27 दिन 3 घंटे में अपनी पूरी क्या कर देता है? परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी की पूरी परिक्रमा 27 दिन 3 घंटे, जिसे टोटली 28 दिन बोला जाता है। तो अगर इसको 28 को 2 भागों में बांटा जाए तो होगा भैया 14 दूनी 28। तो यानी इसका मतलब होगा भाई ये शुक्ल पक्ष होगा। कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। ये कितने दिन का होगा? 14 दिन का। कितने दिन का होगा? 14 दिन का। तो याद रखिएगा शुक्ल पक्ष 2 पक्ष, यानी चंद्रमा महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, ठीक है। कृष्ण पक्ष कितने दिन का होता है? 14 दिन का। अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। यानी 28 दिन लगता है सूर्य को यानी चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में, तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। 14 दिन शुक्ल पक्ष और 14 दिन कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या रहता है भैया? चंद्रमा हमको दिखाई देता है, जिसे अंजोरिया बोला जाता है, यानी अवधी लैंग्वेज में, उत्तर प्रदेश और बिहारी भाषा में क्या बोला जाता है? अंजोरिया। तो 14 दिन हमको क्या दिखाई देता है? चांद। और 14 दिन से बाद हमको क्या दिखाई देना है? चांद। थोड़ा 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 करके एक समय ऐसा आता है अमावस दिन पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, तो इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। अभी आपको समझ में आ जाएगा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर कैसे है, ठीक है। देखो जब चंद्रमा यहां से चलना स्टार्ट हुआ, इस चंद्रमा कलाएं, लोग कहते हैं कि भैया चंद्रमा पलट गया है, चंद्रमा पलट गया है। गलत है, चंद्रमा कभी पलटा ही नहीं, चंद्रमा कभी पलटेगा ही नहीं। रीजन क्या है? हमें चंद्रमा का वही भाग क्यों दिखाई देता है 28 दिन तक? क्योंकि चंद्रमा 28 दिन में अपने कक्ष पर घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी घूम जाता है, यानी अपने कक्षा में घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस पर भी 28 दिन में घूम जाता है। इसलिए हमें चंद्रमा का सिर्फ वही भाग दिखाई देता है जो हमको अंजोरिया में और वही हमको अंधेरिया में ही दिखाई देता है, यानी होने के बाद, वापस होने के बाद फिर से वही हमें 28 दिन बाद दिखाई देने लगता है, कभी बदलता नहीं है। तो चंद्रमा का केवल हम कितना भाग देख पाते हैं? 59% भाग। देख लो यहां पर, समझ लो। देखो यहां पे जब भी हम पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचेगा, यहां देखिएगा, इसको कहते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं भैया? पूर्णिमा। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। स्नान करने जाते हैं काफी लोग तो पूर्णिमा बोलते हैं। तो अब देखो पृथ्वी, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा है, कितने भागों पर पड़ रहा है? मात्र 59% भागों पर पड़ रहा है, और यही हमको दिखाई दे रहा है। पिछला वाला भगवा चंद्रमा पर प्रकाश जा ही नहीं रहा है, सूर्य का तो जा नहीं रहा है, तो दिखाई नहीं देगा। तो भाई यहां से स्टार्ट होता है चलना, जब चांद यहां से चलना स्टार्ट होता है तो ये क्या करता है भैया? अपनी कलाएं दिखाना स्टार्ट कर देता है। देखो इधर चलेगा, सूर्य का प्रकाश महज कितने रोड पर पड़ेगा? इतनी दूर, ऐसे चंद्रमा आपको दिखाई देगा। शुरुआत में ऐसे आपको दिखाई देता है, चांद का आकार दिखाई देता है, इतना पड़ा। उसके बाद आते आते 15 मतलब आधा दिन बाद, 7 दिन बाद आपको ये आधा दिखने लगता है। 7 दिन बाद कितना दिखेगा भैया? आधा दिखने लगता है, यानी आधा चांद हमको दिखाई देने लगता है। और क्यों देने लगेगा वो आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे दिख रहा है। क्योंकि भैया यहां पर क्या होता है? चांद का यानी सूर्य का प्रकाश पे इतनी भागों में पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको दिखने लगता है। और यहां आते आते पूर्णता हमको दिख जाता है, इससे क्या बोला जाता है? पूर्णिमा। क्यों दिखता है? और पूर्णता दिखता कौन सा भैया? ये केवल 59% भाग हमको दिखाई देता है, जिसमें हमको ये लगता है कि चांद हमें पूरी तरह से दिख रहा है, जिसको बोला जाता है पूर्णिमा। याद रखिएगा, किसको बोला जाता है? पूर्णिमा। अब यही कहानी सेम यहां हो जाती है, तो इसी को कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा अपनी कला दिखा रहा है, चंद्रमा कला नहीं दिखा, रीजन है, मजबूरी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पे जितनी भागों में पड़ेगा वहीं पर दिखाएगा। इधर था, इधर घूमना स्टार्ट हुआ, इतने भागों पर पड़ा। देखो इधर से सूर्य का प्रकाश आएगा, इतने भागों पर पड़ेगा, ये वाला पिछला भाग हमको दिखाई नहीं देगा। तो हम तो पृथ्वी पर से ही देख रहे हैं ना, तो जब पृथ्वी पर से देखेंगे तो सूर्य का प्रकाश जहां तक पहुंचेगा वही तो भाग हमको दिखाई देगा। तो इसलिए हमको किस आकार के दिखाई देगा? हंसिये के आकार का दिखाई देता है कि भैया ये आधा चांद दिखाई देता है। उसके बाद धीरे धीरे 7 दिन बाद हमको क्या दिखने लगा? आधा चांद, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पूरे आधे में आने लगता है, तो आधा हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी और चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, और जब पृथ्वी आ जाता है तो हमको क्या दिखने लगता है? चंद्रमा पूरा दिखने लगता है। समझिएगा, जैसे ये पृथ्वी है,
बात समझिएगा, ये पृथ्वी है और यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। मार्कर आप हमारे सूर्य समझ लीजिए और हाथ को इसको पृथ्वी समझ लीजिए। यहां पर क्या है, मून। अब सूर्य का प्रकाश मून पर पड़ रहा है, पड़ेगा, देखो सूर्य का प्रकाश मून पर पड़ रहा है, पूरी तरह से पड़ रहा है, अच्छी तरह से। अब हम देख कहां से रहे हैं, पृथ्वी पर से। हम इस पे खड़े हैं, इस पे खड़े होकर हम देख रहे हैं, तो हमको पूरा दिखाई दे रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इसको पूर्णिमा बोल दिया जाता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन फंस जाता है। अब आप हमको बताओ कि अगर हमने कह दिया चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कब लगेगा, जाहिर सी बात कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन। यानी जिस दिन हमको चांद दिखाई देगा पूरी तरह से, उसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। रीजन है क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी हमको दिखाई, भाई अमावस दिन तो पूरी तरह से काली रात रहती है, अगर इस दिन अगर चंद्र ग्रहण लगा भी तो हमको दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। हम समझेंगे कब, जब हमको चंद्रमा दिखाई दे रहे हो और उस समय दिखाई ना दे, तभी तो हम समझेंगे ना भाई ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो यानी पूर्णिमा के दिन क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। तो याद रखिए क्यों, रीजन है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है, पृथ्वी। समझिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, कैसे पकड़े थे भाई, देखो ये, ठीक है, ऐसे ना, ऐसे, चलो देखो ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये आपका चांद है। सूर्य के प्रकाश क्या कर रहा है, पृथ्वी बीचों में रोक ले रहा है, देखो छिपा लिया, सूर्य के प्रकाश को छिपा लिया। चांद तक जा पाया, नहीं जा पाया। चांद तक नहीं जा पाएगा तो क्या लगा देगा भैया, चंद्रग्रहण। लेकिन आप सोचोगे सर जी हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण लगता है, नहीं। रीजन हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण ना लगने का, क्योंकि जब तिरछे पड़ता है सूर्य का प्रकाश, ये तिरछा हो जाता है तो इस पर प्रकाश आने लगता है, और जब तिरछा ने सीधा हो जाता है तो इस पर प्रकाश रुक जाता है। तो हर पूर्णिमा को आपको चंद्रग्रहण देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब हमको पूरा देखने को मिलेगा तो क्या रहेगा भैया, आपको पता है पूर्णिमा रहेगा। क्यों देखने को मिल रहा, मैंने आपको बता दिया कि सूर्य है और ये चांद है, पृथ्वी। आप पृथ्वी पर से देख रहे हो, सूर्य का प्रकाश चांद पर पूरी तरह से पड़ रहा है, हमको दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, पूर्णिमा। क्या हो गया, पूर्णिमा। उसके बाद फिर चंद्रमा अपनी कलाएं बदलना स्टार्ट कर देता है। अब समझिए जब यानी अमावस से जब न्यू मून का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, शुरू होता है सूर्य यानी चंद्रमा बनना, तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में निष्पे मतलब क्या करता है, एंट्री करता है। एंट्री करने का रीजन है ये हमको जब दिखाई देने लगता है और जब तक पूर्णिमा नहीं हो जाता, इसको हम शुक्ल पक्ष में रखते हैं। और जैसे पूर्णिमा बीता एक किस में पहुंच जाता है, कृष्ण पक्ष। अब इसको कृष्ण पक्ष क्यों रखा गया, इसको शुक्ल पक्ष क्यों कहा गया। शुक्ल मतलब होता है सुंदर और अच्छा। इस समय हमको चंद्रमा दिखाई देता है इसलिए सिर्फ शुक्ल पक्ष, यहां पे चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता इसीलिए कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष क्यों कहा गया बता दे। रीजन ये है कि आपको पता है कृष्ण भगवान किसमें हुए थे, अंधेरिया में। पूरी तरह से क्या थी, अंधेरिया थी। उस समय पूरी तरह से घरघोर क्या थी भैया, अंधेरिया थी। जब उनको यमुना नदी यानी सर पर रख के टोकरी में पार किए थे तो उसमें क्या थी, अंधेरिया रात थी। कंस के यहां जब जन्म लिए थे कारागवास में तो क्या था, अंधेरिया रात। तो इसीलिए 14 दिनों को क्या रख दिया गया, कृष्ण पक्ष में रख दिया गया। इसी 14 दिनों के अंदर हुआ उनको कृष्ण जी को पैदा हुए और उनको पहुंचा दिए गए दूसरी जगह, जाओ शिफ्ट हो गए, यानी जाओ तुम्हारी रक्षा वहां होगी। तो उनको टोकरी में भरे उठा ले गए। तो इसीलिए अंधेरिया में उनका जन्म हुआ, और अंधेरिया में जिसका जन्म होता है वो करिया करिया होता है, यानी काला होता है। तो आपको पता है कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, काले हैं। तो इसीलिए इसको क्या रख दिया गया नाम, कृष्ण पक्ष। यानी इन्हीं 14 दिनों में कृष्ण जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसीलिए इसको क्या रख दिया गया, कृष्ण पक्ष। और यहाँ पे सुंदर दिखते हैं शुक्ल पक्ष के बच्चे, यानी जो भी शुक्ल पक्ष में होता है ना थोड़ा सुंदर दिखाई दिखता है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, शुक्ल पक्ष। और इसको क्या कह दिया गया, कृष्ण पक्ष। समझ में आ गया दोनों का मतलब अच्छी तरह से। देखो यहां से बनना स्टार्ट हुआ, चंद्रमा यहां तक आया, क्या बन गया भाई, पूरी तरह से पूर्णिमा। उसके बाद फिर से चंद्रमा क्या हो गया, पलटना स्टार्ट। अब देखो यहां पे तो हमको इस आकार का दिख रहा था, अब यहां पे हमको दिखने लगा इस आकार का, ऐसे दिखने लगा स्टार्ट हो गया दिखना इसकी कलाएं, ठीक है। उल्टा दिखने लगा, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अब ऐसे पड़ने लगा। और यहां पे आया तब हमको क्या दिखने लगा, सेम उसी तरह दिखने लगा, ऐसे छोटा सा दिखने लगा, ठीक है।
ये होती, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, कलाएं। तो आपने देखा होगा कि अंजोरिया यानी अमावस के बाद जब सूर्य का स्टार्ट मतलब चंद्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो चंद्रमा यहां से न्यू मून का नाम रूप लेता है और यहीं से चंद्रमा अपनी कलाएं दिखाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद एक समय ऐसा आता है 14 दिन बाद पूर्णिमा हो जाता है और फिर पूर्णिमा के बाद से वो क्या करता है 7 दिन में हमको थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम करते करते 14 दिन में अमावस तक पहुंचता है, पूरी तरह से अंधेरिया हो जाता है। यानी अंधेरिया हो जाता है, चांद पर पूरे भाग पर अंधेरा नहीं होगा, सिर्फ पृथ्विया से हमको देखने में अंधेरिया हो जाता है, अंधेरा दिखने लगता है। चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश देखो यहां पे पहुंच रहा है ना, लेकिन हमको देखना किससे, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से हमको दिखाई दे रहा है, भाग नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमको क्या दिखा, अंधेरिया लगा। लेकिन चंद्रमा पूरी तरह से अंधेरा नहीं रहता, केवल 59% भाग पर ही अंधेरा आता है। बात समझ में आ गया? ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, चंद्रमा की कलाएं, कैसे चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो आपको ये भी पता चल गया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अंतर। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मैंने आपको बता दिया, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जाहिर सी बात है कब लगेगा भैया सूर्य ग्रहण, अमावस पे। अमावस पे ही सूर्य ग्रहण लगेगा, कभी पूर्णिमा पे सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि भाई चंद्रमा यहां आ गया तो अब बीच में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आ रहा है तो चंद्र ग्रहण कहां लगा, सूर्य ग्रहण लगा, नहीं लगेगा। जब बिछुआ में कोई इसकी प्रकाशवा को रोकेगा तभी तो हमको दिखाई नहीं हो ग्रहण लग गया, तभी तो कहेंगे ग्रहण लगा ना। जब हमको दिखाई दे रहा है इसका प्रकाश तो ग्रहण कहां से लगेगा, कभी नहीं लगेगा। ये समझ में आ गया? तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा, याद रखिएगा जब पृथ्वी और मतलब सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, चांद। तो ऐसा सिचुएशन कब होता है, अमावस पे। ये तो समझ में आ गया। दूसरा चंद्रमा यानी चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब पृथ्वी और सूर्य के यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी। तो भाई चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी। तो हमको चांद दिखाई देना बंद, और जब दिखाई देना बंद हो गया तो हमको क्या दिखा भाई, दिखेगा ही नहीं, तो हमको क्या हो जाएगा, ग्रहण लग गया। अच्छा अमावस पे ग्रहण लगेगा तो अमावस पे अगर चंद्र ग्रहण लगे तो हमको पता चलेगा क्या, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां से नदियां रहती हैं, चाहे लगे चाहे ना लगे, हमसे क्या मतलब, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। हमको ग्रहण कब देखने को मिलेगा, पूर्णिमा के दिन जब लगेगा चंद्र ग्रहण, तभी हमको देखने को ओ चंद्र ग्रहण लग गया, है ना। तो समझ में आया। एक बात और समझ लीजिएगा, चलो ये आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ग्रहण के बारे में अभी वीडियो नहीं बनी है ना ग्रहण वाली। चलिए ग्रहण की हम वीडियो एक्स्ट्रा आपको बना के डालेंगे ग्रहण के बारे में, कि ग्रहण कौन सा ज्यादा समय के लिए लगता है और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कितना टाइम के लिए लगता है, कौन सा ज्यादा समय लेता है, कौन सा कम समय लेता है, मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, इसके बारे में आप फिक्री मत करिए, ग्रहण के स्पेशली एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम केवल मतलब था हमारा यानी चंद्रमा की कलाएं बताने का मतलब था। चंद्रमा की कलाएं आपको पता चल गई होगी अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा नोट कर लीजिए, कुछ नोट करा दें आपको। देखिए एक चीज और रखिएगा, कभी कभी क्या होता है एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाती है। जैसे सपोज दैट समझिएगा, जैसे 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ गई और महीना कितने का है, 31 का, महीना कितने का है, 31 का। तो अगर एक ही तारीख को पूर्णिमा पड़ गई तो अब पड़ेगी कितनी तारीख को, 28 तारीख को पड़ेगी। जाहिर सी बात 28 दिन बाद फिर तो आ जाएगा भाई, 28 दिन बाद घूम जाएगा, फिर 28 तारीख को पड़ जाएगा, 28 छोड़ो 29 को पड़ जाएगा 29 को। तो जब कभी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो पहले पूर्णिमा को हम क्या बोलते हैं भैया, पूर्णिमा। पहले पूर्णिमा को तो हम पूर्णिमा बोल देंगे, लेकिन दूसरे वाली पूर्णिमा को रेड मून यानी सॉरी ब्लू मून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लू मून, याद रखिएगा ब्लू मून। पहले वाले को क्या बोलेंगे भैया, नीला चांद, यानी पहले वाले को पूर्णिमा लेकिन दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, ब्लू मून यानी नीला चांद। याद रखिएगा जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो पहले वाले को पूर्णिमा और दूसरे वाले को ब्लू मून। समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलो दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, जैसे चंद्रमा की कलाएं हैं उसी तरह सेम आपकी 2 ग्रह की कलाएं हैं, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी सेम चंद्रमा जैसी कलाएं हैं, वो भी इसने ही कला दिखाते हैं अपनी, ये भी नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, रेड मून किसे कहते हैं। ठीक है, रेड मून जब सूर्य पे आने वाली किरणें, सूर्य की आने वाली ऐसी किरणें जो क्या करती है, छान कर सूर्य पर आने, सूर्य की आने वाली किरणें जो पराबैंगनी पृथ्वी की पराबैंगनी किरणें छान कर चंद्रमा तक पहुंचाती हैं, उसे क्या बोला जाता है, रेड मून। उससे क्या, तब हमको अगर दिखाई देता है तो हमको रेड मून उसको कहते हैं। जब सूर्य से किरणें, आने वाली किरणें पृथ्वी की जो यानी वायुमंडल है उसको छानकर चंद्रमा तक पहुंचाता है, तो उस एरिया को कहा जाता है रेड मून। यानी उस समय क्या हमको होता है, रेड मून होता है। ठीक है, थोड़ा हमको चांद लाल कलर का दिखाई देने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको पता होगा कि सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है
कि मतलब चंद्रमा पर सबसे पहले गया कौन था, पृथ्वी से चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, आर्मस्ट्रांग गए थे। ठीक है, आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने क्या किया था कि 21 अगस्त 1969 को 21 अगस्त 1969 को ये कहां गए थे भैया, चांद पर। इन्होंने क्या रखा था, पहला कदम रखा था, वो भी किससे रखा था, अपोलो यान से। याद रखिएगा, लिख दे रहे हैं, अपोलो यान से गए थे नील आर्म स्ट्रांग है, नील स्ट्रांग। ठीक है, इन्होंने प्रथम, कौन गया था, नील आर्म स्ट्रांग गए थे। वो भी कब गए थे भैया, 21 अगस्त 1969 को। किससे गए थे, अपोलो यान से। और इन्होंने जहां पर कदम रखा था, इन्होंने जिस जगह पर कदम अपना पहला रखा था उसे कहा जाता था शांति सागर। जहां पर इन्होंने अपना पहला कदम रखा था 21 अगस्त 1969 को, ये अपोलो यान से चांद पर गए थे नील आर्मस्ट्रांग। और इन्होंने जहां पर अपना पहला कदम रखा था, यानी जहां पर पहला कदम रखा उसको कहा गया, जहां पर इन्होंने कदम रखा पहला कदम उसको कहा गया शांति सागर। क्या बोला गया भैया, शांति सागर। याद रखिएगा, क्या बोला गया, शांति सागर। क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था भैया, नील आर्मस्ट्रांग। ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको समझ में आ गया। एक चीज और समझ लो, गोल्डीलैक, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है गोल्डीलैक किसे कहते हैं। गोल्डीलैक वो एरिया होती है, यानी वायु सौर मंडल का ऐसा जगह जहां पर जीवन संभव हो। सौर मंडल का ऐसा जगह जहां पर जीवन संभव हो। आपको पता है सौर मंडल में 3 जगह पर जीवन संभव हो सकता है। कहां पर, एक तो पृथ्वी पर आप जीवन संभव है, आप देख ही रहे हो, प्रत्यक्ष रूप से आप बिजी रहे हो पृथ्वी पर। दूसरा आपका चांद, चांद पर भी जीवन संभव हो सकता है। और तीसरा आपका है मंगल ग्रह, मार्स, यानी मंगल ग्रह एक ऐसा है जहां पर जीवन संभव हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को किसमें रखा गया है, गोल्डीलैक। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है गोल्डीलैक किसे कहते हैं, तो गोल्डीलैक किसे कहते हैं, जहां पर जीवन संभव। सौर मंडल का ऐसा ग्रह या उपग्रह जिस पर जीवन संभव है उसे क्या बोला जाता है, गोल्डीलैक। समझ में आ गया। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।